सुप्रभात विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब पे। देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण कौन सा भाई? काक व कारक चिन्ह। इससे संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने सभी वीडियो देखी होगी। आपको अब तक जितने भी कारक के भेद कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब तक मैंने जो है वो आपके सामने चार जो है वो कारक के भेद करा दिए हैं। आज मैं आपके सामने बताऊंगा जो अपना पांचवा भेद है वो कौन सा है? अपदान कारक। वास्तव में अपदान कारक क्या होता है, अपदान कारक की परिभाषा क्या होती है, कहाँ अपदान कारक चिन्ह लगता है, इसका कारक चिन्ह कौन सा होता है, इससे संबंधित कई प्रकार के जो तथ्य लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत जो है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वो खूब मन लगा के पढ़िए जिससे आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न कभी भी पेपर में गलत न हो। देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे अपदान कारक। देखिए अपदान कारक, अपदान का मतलब क्या है? अलग होना। अपदान का मतलब क्या होता है? अलग होना। देखिए अपदान अपदान का अर्थ क्या है भाई विद्यार्थियों? अगर देखा जाए तो क्या होता है? अलग होना। तो इसी प्रकार से हम अपदान कारक का जहां भी प्रयोग करते हैं वो प्रयोग में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। वो इस अपदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? वो होता है आपके सामने से। कौन सा होता है विद्यार्थियों? से। इससे पहले जो कारक के भेद चल रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कारक के भेद के अंदर एक कर्ण कारक मैंने बताया था आपको, और कर्ण कारक का भी क्या होता है? कारक चिन्ह से होता है, लेकिन वहां साधन के द्वारा कोई ना कोई काम किया जाता है। और यहां अपदान कारक के अंदर जो आप ये से देख रहे हैं इसका अर्थ है अलग होने का भाव। जैसे पेन मेरे हाथ से छूट गया, तो पेन या मार्कर मेरे हाथ में भी है नहीं, ये मार्कर है, मैंने इसे छोड़ दिया, मेरे हाथ से छूट गया। अब क्या है? मेरा हाथ खाली है। तो इसका मतलब क्या है? मेरे हाथ में पहले मार्कर था लेकिन अब मार्कर नीचे गिर गया। तो इस प्रकार से पूर्णतः अलग होने का भाव अगर दिखाई देता है तो वो क्या है? अपदान कारक है। क्या है विद्यार्थियों? अपदान कारक है। जैसे ये मार्कर से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते अगर मार्कर मेरे हाथ से छूट गया, ये पॉइंट है, पढ़ा हूं, पढ़ाते पढ़ाते वो छूट गया, पेन में हाथ से छूट गया, तो अब वो चीज मेरे पास होगी नहीं। देखिए अपदान कारक के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कर्ण कारक के अंदर आपने पढ़ा से तो से साधन था, वहां अलग होने का भाव नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहां वो वस्तु गायब चली जाती है, पूर्णतः वो अलग हो जाती है, पूर्णतः वो अलग हो जाती है, वो वापस दिखाई नहीं देती, वो वापस उसका नहीं आती। तो इस प्रकार के वाक्य क्या बताते हैं? अपदान कारक को बताते हैं। जहां पूर्ण रूप से आप देखेंगे कोई ना कोई भाग क्या है? अलग हो चुका है। तो इस प्रकार के भाव देखते हैं तो वहां का आप क्या लगाएंगे? कारक चिन्ह से लगाएंगे, और यहां जो से है वो क्या कहेगा? अलग होने का भाव बताएगा। क्या बताएगा विद्यार्थियों? अलग होने का भाव बताएगा। जैसे परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव दिखाई देता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव दिखाई देता है, वहां क्या होता है भाई? अपदान कारक होता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? परिभाषा को याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। आपको भली भांति ये पता है कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य एक ही होता है कि जो विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहे हैं उन्हें साथ साथ में याद होना चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों आप इन चीजों को एक रिक्त में नोट भी करते रहिए ताकि आपके प्रॉपर रूप से नोट क्या होते हैं, आपको पेपर के समय इधर उधर नहीं झाँकना पड़े। और इसके साथ ही विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है? याद होना। और जब आपके याद होगा तभी पेपर के अंदर व्याकरण के प्रश्न सही होंगे। देखिए विद्यार्थियों, अपदान कारक में बताया था, सबसे मैंने क्या बताया था? इसका कारक चिन्ह क्या है? से है। अपदान का अर्थ क्या बताया? अलग होना। अपदान का अर्थ क्या है? अलग होना, अलग होने का भाव। इसका कारक चिन्ह क्या है? से है। लेकिन से हमने पहले ही पढ़ा था, कहां पढ़ा था? कर्ण कारक में पढ़ा था। लेकिन यहां से क्या है? अलग होने के भाव में, पूर्णतः अलग होने के भाव में है। परिभाषा देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अनग होने का भाव दिखाई देता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अनग होने का भाव दिखाई देता है, वहां हम क्या लगाते हैं, अपादान कारक होता है। वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे विद्यार्थियों अब देखिए उदाहरण से माध्यम से बहुत सी बातें क्या है भाई पूर्णतः आपको समझ में आ जाती है कि वास्तव में यहाँ कौन सा उदाहरण दिया गया है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम 6 है। तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा। के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अनग होने का भाव दिखाई देता है, पूर्णतः अनग होने का भाव आप देख रहे हैं, अनग होने का भाव दिखाई देता है, वहां क्या होता है, वहां अपादान कारक होता है। वहां क्या होता है विद्यार्थी, अपादान कारक होता है। याद रखिए अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अनग होना होता है। अब देखिए उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई, तो अब यहाँ पे से क्या है, यहाँ पे से है कारक चिन्ह, वो भी क्या है, अपादान कारक चिन्ह। क्योंकि देखिए स्टेशन से ट्रेन छूट गई, मैंने कहा था अब स्टेशन पर ट्रेन नहीं है, मेरे हाथ से मार्कर छूट गया, मेरे हाथ में मार्कर नहीं है। तो इस प्रकार से चीज क्या होती है, समाप्त हो जाती है, चली जाती है, और पीछे क्या होता है, खाली स्थान दिखाई देता है, एक रिक्त जगह हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार के उदाहरणों के अंदर वो चीज वास्तव में चली जाती है, अनग हो जाती है, और हमारे पास क्या दिखाई देता है, कुछ एकांकीपन दिखाई देता है, कुछ क्या दिखाई देता है, खालीपन दिखाई देता है। जैसे देखिए स्टेशन से ट्रेन छूट गई, तो स्टेशन से क्या है, वास्तव में ट्रेन क्या है भाई, छूट गई। इसी प्रकार से मेरे पर्स से पैसे गिर गए, तो मेरे पर्स से पैसे गिर गए, इसका मतलब मेरा पर्स अब क्या हो गया, खाली हो गया, उसमें पैसे नहीं है। स्टेशन से ट्रेन छूट गई, इसका मतलब क्या है, अब ट्रेन पूर्ण रूप से जा चुकी है और स्टेशन पर वो ट्रेन नहीं मिलेगी आपको। इसी प्रकार से फोन पे से गिर गया, फोन पे से गिरा, तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ अपादान कारक है, आपको पता है जो फोन था वो पे से गिर चुका है, अब पे पर फोन वो नहीं है, जो वास्तव में क्या है, पूर्ण रूप से अनग हो गया है। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थी विद्यालय से घर जाते हैं, विद्यार्थी विद्यालय से घर जाते हैं, विद्यार्थी विद्यालय से घर जाते हैं, तो विद्यार्थी कहाँ नहीं है भाई, विद्यालय में नहीं है, तो यहां भी कौन सा होगा, अपादान होगा, अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से बिन्नी छत से कूद गई, बिन्नी छत पे थी लेकिन अब देखिए छत से कूद गई, बिन्नी छत पे थी लेकिन अब क्या है, छत से कूद गई, इसका मतलब छत पे अब बिन्नी नहीं है। और वो बात मैंने बताया था कि अपादान कारक के अंदर वास्तव में अनग होने का भाव दिखाई देता है, वास्तव में वो चीज अनग हो जाती है, हमारा हाथ खाली हो जाता है, वो स्थानिक हो जाता है। जैसे बिन्नी छत से कूद गई, तो जब कूद गई छत से, तो अब छत पे बिन्नी नहीं है, पूर्णतः अनग होने का भाव दिखाई दे रहा है। जैसे ट्रेन स्टेशन से ट्रेन छूट गई, तो अब वो ट्रेन हाथ नहीं आएगी, वो ट्रेन छूट गई, और स्टेशन क्या है, ट्रेन से विमुख हो गया, ट्रेन से अनग हो गया, इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थी विद्यालय से घर जाते हैं, तो इस प्रकार अभी तक विद्यार्थी कहाँ थे, विद्यालय में थे, लेकिन अब विद्यालय से कहाँ चले गए, घर चले गए, तो विद्यालय में विद्यार्थी नहीं मिलेगा, विद्यार्थी कहाँ चला गया, घर से, पूर्णतः अनग हो गया। इसी प्रकार से बिन्नी छत से कूद गई, तो बिन्नी कहाँ थी, छत पे बैठी थी, लेकिन छत से अब कूद गई, अब वो छत पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण रूप से अनग होने का भाव दिखाई दे, तो वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है, वहां क्या होता है विद्यार्थियों, अपादान कारक होता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपादान कारक समझ आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर में व्याकरण संबंधी प्रश्न आपके गलत न हो, और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को आप पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए, और एक ही उद्देश्य से ध्यान में रखिए कि हमें क्या करना है, याद करना है, और याद करने का प्रयास कीजिए। और वास्तव में हिंदी पढ़ाई भी ऐसी जा रही है जिससे आपको क्या हो, साथ साथ में याद हो। तो खूब मन लगा के पढ़िए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।